अब से कुछ ही महीनों बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव होने की संभावना है। चुनाव आयोग इसके लिए जमीनी स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। परिसीमन के बाद पहली बार बीजेपी को यहां बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद नजर आती है। इस बीच बारामूला में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की रैली में जिस तरीके से भीड़ जुटी, उसके बाद पार्टी में काफी उत्साह है। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि घाटी में बदल रहे हालात को लेकर बीजेपी किस तरह से उत्साह में है और इसके लिए बीजेपी किस तरह की तैयारियों में जुटी हुई है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद राज्य में टारगेट किलिंग हो रही है। हिंसा की कई घटनाएं जारी हैं, बावजूद इसके हालात पहले से कहीं बेहतर हुए हैं। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक रिकॉर्ड 1.62 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की यात्रा की, जो आजादी के बाद से सबसे ज्यादा है। बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में आने वाले पर्यटकों की रिकॉर्ड संख्या केंद्र शासित प्रदेश में हुए समग्र विकास और बदलाव को दिखाती है। खासकर जम्मू कश्मीर के दौरे पर गए गृह मंत्री अमित शाह को बारामूला और राजौरी में हुई जनसभा में जिस तरह से लोगों का समर्थन मिला, उससे बीजेपी काफी उत्साह में है। शाह की रैली 4 अक्टूबर को राजौरी और 5 अक्टूबर को बारामूला में हुई थी। इससे पार्टी कार्यकर्ताओं में नई जान आ चुकी है, जो चुनाव की तैयारियों में लगे हुए हैं। बारामूला उत्तर कश्मीर का एक जिला है जिसके बारे में एक समय यह समझा जाता था कि यह आतंकवाद का गढ़ है, लेकिन जिस तरह से लोग यहां पर शाह की रैली में जुटे, उससे यह माना जा रहा है कि यहां लोग विकास करने वाली सरकार चाहते हैं। 35,000 की क्षमता वाले बारामूला की रैली में भारी भीड़ थी और लोग भारत माता की जय के नारे लगा रहे थे। बारामूला में 35 सालों में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करने वाले अमित शाह पहले केंद्रीय मंत्री हैं। इधर जम्मू क्षेत्र के राजौरी में अमित शाह की दूसरी रैली भी काफी सफल रही। बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं ने 6 अक्टूबर को कहा कि अमित शाह की जनसभा में बड़े पैमाने पर लोगों की उपस्थिति इस बात के संकेत हैं कि घाटी में हालात बदल रहे हैं। 370 हटने के बाद घाटी में यह बदला हुआ नजर आता था। अलग अलग मीडिया रिपोर्ट्स में यह बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में लोग केंद्र की कल्याणकारी योजनाओं जैसे कि मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन, आयुष्मान भारत के तहत स्वास्थ्य सेवा को जमीन पर काफी पसंद कर रहे हैं। बीजेपी नेताओं का यह कहना है कि घाटी की महिलाएं उज्ज्वला योजना के तहत राज्य भर में वितरित किए गए एलपीजी सिलेंडर से बेहद खुश हैं। यह योजना यहां सबसे लोकप्रिय है क्योंकि पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले परिवारों को जलाऊ लकड़ी के प्रबंधन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, खासकर बर्फबारी के बाद। लोगों से मिल रहे भारी समर्थन के बाद बीजेपी भी यहां मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और नया कश्मीर बनाने के वायदे के साथ नई रणनीति के साथ जुटी हुई है। राजौरी की बात करें तो यहां गृह मंत्री ने पहाड़ी समुदाय को एसटी का दर्जा दिए जाने का आश्वासन दिया है। यह भी बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा है। अमित शाह के बयान और केंद्र शासित प्रदेश के 3 समुदायों को आरक्षण देने की बात से यह अंदाजा लगाया जाने लगा है कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी हुई है। दरअसल जम्मू कश्मीर के राजौरी, हंदवाड़ा, बारामूला और पुंछ जिलों में गुर्जर, बकरवाल और पहाड़ी समुदाय की बड़ी आबादी रहती है, जो जम्मू कश्मीर के इन 5 जिलों की 10 विधानसभा सीटों पर काफी प्रभाव भी रखती है। बीजेपी की उनको आरक्षण देकर इन्हीं 10 सीटों पर नजर है। इस बार बीजेपी अपने दम पर यहां अपनी पहली सरकार बनाने की पूरी तैयारी से चुनाव में कूदने के लिए कमर कस चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खास तौर पर यहां बीजेपी की रणनीति को अमली जामा पहनाने में लगे हुए हैं और इसे लेकर वो खासे सक्रिय हो गए हैं। 3 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के 3 दिन के दौरे पर वो पहुंचे थे, जहां उन्होंने कई सरकारी योजनाओं को लॉन्च करने के साथ साथ वहां के स्थानीय नेताओं से मुलाकात की थी। उनके इस दौरे को जम्मू कश्मीर में बीजेपी के प्रचार अभियान के शुरुआत के तौर पर भी देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में केवल इतना ही, लेकिन इस तरह के तमाम वीडियोस के लिए आप बने रहिए टाइम्स नाउ भारत के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।